हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति शर्मा आपका नौमिका क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 5 लेके आई हूं। ये मेरा 5वां प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है और इसका टॉपिक है देवनागरी लिपि और देवनागरी लिपि का ये है भाग 1। तो मुझे आशा है आपने मेरे पिछले चारों टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर हैं, वो आपके परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। और अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर देवनागरी लिपि भाग 1। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो अभिवर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में वे लिखे जाते उसे हम लिपि कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत की सारी लिपियां हैं अक्षरात्मक, वर्णात्मक, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं, ये एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसका सही आंसर है आपका अक्षरात्मक। ठीक है, भारत की लिपियां अक्षरात्मक है, रोमन लिपि आपकी वर्णात्मक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्राचीन समय में कितनी लिपियां प्रचलित थी? तो भारत के प्राचीन समय में थी आपकी 3 लिपि। कौन कौन सी? सिंधु घाटी की लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी के प्राचीनतम नमूने आपके मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में मिले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिरिंजर महोदय ने। किसने कहा? डिरिंजर महोदय ने। क्या? सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका पश्चिमोत्तर भारत से। कहाँ से हुआ है? पश्चिमोत्तर भारत से। ठीक है, तो ये खरोष्ठी लिपि का जो प्राचीनतम नमूना है पश्चिमोत्तर भारत के जो शहबाजगढ़ी है, वो पंजाब का यूसुफजई ज़िला और मानसेरा जगह है जो पंजाब के हजारा ज़िले में है। वहाँ के अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? ये खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना जो है पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी, जो कहाँ है? पंजाब के यूसुफजई ज़िले में है, और मानसेरा जो पंजाब के हजारा ज़िले में है, वहाँ के जो अशोक के अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर है पश्चिमोत्तर भारत। जो पॉइंट मैंने बताया वो भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिले? दक्षिण भारत से, सिंधु घाटी से, या बस्ती और अजमेर ज़िले से, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बस्ती और अजमेर ज़िले से। ठीक है, बस्ती आपका उत्तर प्रदेश में है और अजमेर आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो ये बस्ती ज़िले में प्राप्त एक पिपराला के स्तूप से मिले हैं और अजमेर ज़िले के वडली गांव के शिलालेख से मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका बस्ती और अजमेर ज़िले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी की लिपि से विकसित ब्राह्मी लिपि को किसने माना है? तो ये है आपका, इसका सही ऑप्शन है राजबली पांडे ने। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से विकसित माना है सिंधु घाटी की लिपि को किसने? डॉक्टर राजबली पांडे ने। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि को हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित किसने माना है? तो ये माना है आपका भोलानाथ तिवारी ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास ब्राह्मी की कौन सी शैली से हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी शैली से कि दक्षिणी शैली से, दोनों से, या दोनों में से कोई नहीं? तो इसका आपका सही उत्तर है दक्षिणी शैली। सही उत्तर क्या है इसका? दक्षिणी शैली।
ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुप्त लिपि और कुटिल लिपि का विकास ब्राह्मी की कौन सी शैली से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त लिपि और कुटिल लिपि का विकास ब्राह्मी की कौन सी शैली से हुआ है। तो इसका सही आंसर है उत्तरी शैली। ठीक है। नेक्स्ट, सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि का नाम किसने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसने दिया है न्यून कोणीय लिपि? बुलर ने, डॉक्टर बुलर ने कहा है। सिद्ध मातृका लिपि को न्यून कोणीय लिपि का नाम किसने दिया? डॉक्टर बुलर ने। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, सिद्ध मातृका लिपि का दूसरा नाम क्या है? कुटिल लिपि, कुटिलाक्षरा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि कुटिल लिपि कुटिलाक्षरा एक ही का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। अगला देखिए, सन 588 से 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लिखा गया आपका सिद्ध मातृका लिपि में। किस में लिखा गया? सिद्ध मातृका लिपि में। तो नेक्स्ट देखिए, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी की कौन सी शैली से हुआ है? तो ये हुआ है आपका उत्तरी शैली से। कौन सी शैली से? उत्तरी शैली से। फिर देखिए, केसरी पत्र किसका है? ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का। केसरी पत्र किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी की वर्णमाला का क्रम कैसा है? ये कम लिखा है यहाँ पे, क्रम होगा। ठीक है। क्रम कैसा है? वैज्ञानिक, अवैज्ञानिक, उपयुक्त, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका वैज्ञानिक। ठीक है। ऐसे ही नहीं उसका वर्णमाला का क्रम है, उसको वैज्ञानिक ढंग से लिखा गया है। इसकी व्याख्या हम लेक्चर में करेंगे। जैसे उसमें पहले ह्रस्व, दीर्घ, उसके बाद स्वर के बाद व्यंजन आए हैं, उनको कंठ, तालु, मूर्धा, इन मतलब उनके उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है। इसलिए इसको देवनागरी का वर्णमाला क्रम कैसा कहा जाता है? वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुआ सन 1935 ईस्वी में। कब हुआ? सन 1935 ईस्वी में। ठीक है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के 24वें अधिवेशन हुआ था। उसके सभापति कौन थे? महात्मा गांधी। और संयोजक कौन थे इसके? काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1935 में। उसके सभापति कौन थे? महात्मा गांधी। वो 24वां अधिवेशन हुआ था हिंदी साहित्य सम्मेलन का। कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। उसके सभापति थे महात्मा गांधी और संयोजक कौन थे? काका कालेलकर। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ? सन 1935 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका आंसर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हरिजन सेवक पत्रिका किसकी है? ये है महात्मा गांधी जी की। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि नागरी प्रचारणी सभा ने नागरी लिपि सुधार हेतु समिति का गठन कब किया? तो उन्होंने किया 1945 में। कब किया था? 1945 में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया? उसका निर्माण कब किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण कब किया? तो इसका सही आंसर है 31 जुलाई 1947। ठीक है। और चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से शारदा लिपि नहीं है। तो गुरुमुखी, कश्मीरी, लहंदा की राजस्थानी। तो ये आपका ऑप्शन है, ये राजस्थानी, इसका सही आंसर है राजस्थानी। बाकी गुरुमुखी, कश्मीरी और जो लहंदा है आपकी ये शारदा लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं? वो उसका सही आंसर है आपका सिंधु काल को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिंधु काल की लिपि को हम चित्राक्षर लिपि कहते हैं। नेक्स्ट, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है आपका ब्राह्मी लिपि को। ये सभी लिपियों की जन्मदात्री कही जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मी लिखी जाती है कैसे? दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, ये दोनों में से कोई नहीं। तो ब्राह्मी लिखी जाती है आपकी बाएं से दाएं। ठीक है, देवनागरी भी हम बाएं से दाएं ही लिखते हैं। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है आपकी ब्राह्मी। इनमें से ब्राह्मी सर्वाधिक प्राचीन लिपि है भारत की। फिर आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप आपका ब्राह्मी है, खरोष्टी है, देवनागरी की पाली, तो आपका ब्राह्मी। प्राचीनतम रूप क्या है आपका? ब्राह्मी है। फिर है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई, इस वर्ग को मानने वाले विद्वान इनमें से कौन? डॉक्टर बुलर, टेलर, ये वेबर, ये सभी हैं। ये सभी मानते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विदेश में हुई है। तो बच्चों, आपको आज का ये टेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है, आपके परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। अंत में मैं इतना ही कहूँगी कि आप लोग सब अपनी परीक्षा में सफल होएं, अपने जीवन में सफल होएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो थैंक यू, गुड बाय।